जय माता की। हर काली श्री कृष्ण काली श्री राम काली जय हरे। ओ भैया जी, हम तो आपके नौकर। आजकल केवल हम उन्हीं विषयों पर प्रकाश डाल रहे हैं जो विषय हमें लोगों ने भेजे हैं। बहुत से विषय दिए हुए हैं, लेकिन अब क्रम से ही चलना पड़ता है। तो एक विषय हमें मिला जिसका जवाब हम उस समय नहीं दे पाए, लेकिन प्रयास करेंगे आज में। विषय है दोष। बड़ा गंभीर विषय है ये। दोष, इस पर हमने अध्ययन किया, क्योंकि जब भी हमें आप लोग कोई विषय देते हैं तो हम पहले उस पर अध्ययन करते हैं, उसके बाद ही हम उस काम करते हैं। और वो उसका कारण भी है कि जब हम दूरदर्शन में थे तो हमने मैक्सिमम सीरियल बनाए, टेलीफिल्म्स बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, फीचर फिल्म बनाई, अनेक कार्यक्रम किए। तो होता क्या था कि सबसे पहले हम कोई सीरियल बनाना है तो पहले हम कुछ पुस्तकें लेते थे, पढ़ते थे, देखते थे कौन सी कहानी इसमें अच्छी है, इसमें कैसे कुछ बन सकता है। पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, तो पता चलता था ये अच्छा है तो कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे आपने हमको विषय दिया दोष, तो हम जब तक इसका पूरा अध्ययन नहीं कर लेंगे, जब तक हम इसकी पूरी सच्चाई नहीं पता कर लेंगे, तब तक हम आपको ये बात बताएंगे तो आप सब यही कहेंगे, अरे ये बाबा जी तो बस बकबक ही करते हैं। तो कोई हमें कह दे बकबक करते हैं तो हमें ये सब बुरा नहीं लगता। कोई कुछ कहे, कुछ भी कहे, कहता रहे भाई। अब दोष की बात आ गई कि दोष क्या है। दोष, दोष से हम सब भरे हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है इसमें दोष ना हो। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें दोष न हो। बिल्कुल सत्य है। दोष से हम सब भरे हुए हैं। अस्तु दोष मुक्त होने का प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। ये बात बिल्कुल सही है। अपने दोष पर ध्यान न देना, अपने दोष पर ध्यान न देना सबसे बड़ा दोष है। अपने दोष पर ध्यान न देना सबसे बड़ा दोष है। दोषहीन होने का एक महान लक्षण ये है कि आपको दूसरों के दोष नहीं दिखते। सही है ये बात। बुद्धिमान, बुद्धिमान वो हैं जो दूसरों के दोष भूल जाते हैं। बल्कि यूं भी कह सकते हैं, बुद्धिमान वो है जो दूसरों के दोष भूल जाता है और अपने स्मरण रखता है, अपने जो है वो याद रखता है। हमारे सभी दोष क्षम्य हैं,
फिर उन्हें क्यों छिपाया जाए, इसको भी समझिए। अब एक बात हम आपको और बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा शरीर है ये 3 लोकों में है। ये इसमें 3 लोक हैं। यहाँ से लेकर ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ब्रह्मलोक। ये कंठ से यहाँ तक का हिस्सा ये है ब्रह्मलोक। इसे आधुनिक युग में कंप्यूटर कहते हैं। और कंठ से लेकर नाभि तक का जो हिस्सा है ये है पृथ्वी लोक। कंठ से नाभि तक का हिस्सा है ये है पृथ्वी लोक। और नाभि से नीचे का जो हिस्सा है ये है नर्क लोक। ये 3 लोग हैं। ये 3 लोग हैं। इसके बारे में हम आपको और विस्तार में बताएंगे। अब बात चल रही है दोष की, तो हम आपको ये बात बताते हैं कि जो भी आप कोई भी काम करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें विचार आएंगे। तो जो भी विचार आते हैं वो कहाँ आते हैं? जो भी विचार आते हैं वो इस ब्रह्मांड में आते हैं, यानी इस कंप्यूटर में आते हैं। जो भी विचार यहाँ आते हैं, जो भी विचार यहाँ आते हैं वो ही कर्म के बीज होते हैं। उसी के आधार पे आप कर्म करते हैं। अब जैसे आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आया, आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आया तो आप उसे तुरंत फीड कर लीजिए, और जब आवश्यकता पड़े तो ऑनलाइन जो है उसे उसी के आधार पर जो अच्छा विचार है जिसे आपने फीड किया इस कंप्यूटर में, वो हो गया कर्म का बीज। उसी के आधार पे आप कर्म करिए। और इसी कंप्यूटर में इधर से कहीं से भी अगर कोई गंदे विचार आते हैं तो वो गंदे विचार आने का मतलब है, वो गंदे विचारों का मतलब है दोष आ रहे हैं आपके पास। तो वो जो गंदे विचार आ रहे हैं उनको आप दूर कर दीजिए। अगर आपने उन गंदे विचारों को यहाँ रख के फीड कर लिया और वो कर्म के बीज बन गए, उसके आधार पर यदि आपने कर्म किया तो फिर श्री गोविंद नारायण, सब कुछ खत्म। तो इसको और गंभीरता से समझिए। हर इंसान को अपना लक्ष्य खुद बनाना चाहिए कि हमें ये बनना है। हर इंसान को, खासतौर से मैं युवा लोगों को कह रहा हूँ, और जो बात मैं बताने जा रहा हूँ इसको गंभीरता से लीजिए मेरे नौजवानों, कि अपना उद्देश्य डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपके फादर ने या मदर ने, बाबा ने, नाना ना किसी ने भी आपसे पूछा कि व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ, तो आपका जवाब था कि आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर। वाह क्या बात है। अब जब आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, इसका मतलब ये है कि मुझे सर्विस कमीशन का एग्जाम देना है, तो आप उसको अपना लक्ष्य बनाइए। और जब लक्ष्य आप बनाएं, इन दोनों बातों यूँ करिए, लक्ष्य बनाइए और फिर रास्ता तय कीजिए। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। ये जो रास्ता है ये लक्ष्य के लिए जा रहा है, अच्छाई का रास्ता, मेहनत का रास्ता। और ये जो रास्ता है ये जा रहा है बुराई का रास्ता, इसका कोई लक्ष्य ही नहीं। तो इनमें से आपको चुनाव करना है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो है एक IAS ऑफिसर बनना।
तो आपका जो लक्ष्य है उस आपने दाहिने बाएं जो चुना आपने, तो आप इस लक्ष्य को दाहिने हाथ को लक्ष्य की ओर चलिए। अब उस लक्ष्य की ओर आपको चलना, मेहनत करनी है। तो जब आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चलेंगे तो आप कहीं गिरेंगे भी। तो जब आप गिरे, अगर आप एक बार गिर गए तो 10 बार उठिए, फिर चलिए, हिम्मत मत हारिए, फिर चलिए, फिर गिरे, तो 10 बार उठे थे, अब कि हम 20 बार उठेंगे। 20 बार उठिए, फिर चलिए, क्योंकि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। अब आप मान लीजिए नंगे पर चल रहे हैं, तो फिर कुछ कांटे भी चुभेंगे। तो जब आपके कांटे चुभेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा कांटा होगा पहले आप उसे निकालिए, और उसके बाद फिर छोटे छोटे कांटे हैं उसे निकालिए, और फिर उनको निकाल दीजिए, वो आगे बढ़िए लक्ष्य और लक्ष्य मिलेगा। अब देखिए, जिस प्रकार से आप उस उद्देश्य से चल रहे लक्ष्य पे और कांटे लगे, तो आपने सबसे पहले बड़ा कांटा निकाला, उसके बाद छोटे छोटे कांटे निकाले। उसी प्रकार हमारे शरीर में बहुत से दोष भरे हुए हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा दोष है वो है अहंकार और क्रोध। सबसे बड़ा दोष, पहले उसको निकाल दीजिए। बहुत से दोष भरे हैं, फिर उनके बाद जो दोष और बचे हैं उनको निकाल दीजिए। जब आप जिस तरह से उस बड़े कांटे को निकालते हैं, फिर छोटे छोटे कांटे को निकालते हैं, उसी प्रकार ये शरीर के अंदर जो दोष भरे हैं उसमें जो बड़े बड़े दोष है पहले उनको निकालिए, छोटे छोटे दोष को निकालिए, और फिर लक्ष्य की ओर चलिए। यकीन मानिए, आप एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनेंगे, और आप नहीं, आपके पिता जब आपका रिजल्ट आएगा और आप उनके सामने आएंगे और जब आप उनके चरण छूने लगेंगे तो पिताजी आपका हाथ होकर आपको सलूट करेंगे। क्यों? हाँ, तू है मेरा बेटा। यही सब जीवन है। ऐसे नौजवानों ने सोचो कि अक्सर आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि एक रिक्शा चालक की बेटी, एक मजदूर की बेटी कैसे IAS ऑफिसर बन जाती है, कैसे IPS ऑफिसर बन जाती है, कैसे। जरा सोचिए, इस कंप्यूटर में वो कर्म के बीज आएंगे, उसी के आधार पर कर्म करिए। ऐसे दोष मत आने दीजिए जो आपकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। बस यही है परिभाषा। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहो हम भारतीय।